नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। मैं हिंदी की अध्यापिका और हम आपसे फिर मिले हैं एक नए अध्याय के साथ। अध्याय है 8। अध्याय 8 सर्वनाम। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वनाम देखिए, चलो थोड़ी बातचीत में ही पता कर लेते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं। चलिए आज से जुड़ते हैं। यहाँ देखिए, नाम हमारी पहचान है। यदि भाई नाम ना हो कैसे बुलाओगे किसे। सपोज करो, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है आपके सामने। यदि किसी का नाम ना हो उसे क्या कैसे बुलाएंगे, कैसे बुलाओगे। थोड़ा मुश्किल काम होगा, थोड़ा अजीब भी लगेगा। तो नाम क्या है, हमारी पहचान है। ठीक है, लेकिन जब बात करते समय बार बार नाम नहीं लिया जाता। जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे मैं आप और आपस में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या करते हैं तुम, कभी कभी क्या होता है बार बार नाम नहीं लेते। जैसे रवि तुम कहाँ जा रहे हो, और शेखर मैं पार्क में जा रहा हूँ। क्या, इसमें देखो यहाँ पर रवि शब्द एक बार आया है। ये रवि तुम कहाँ जा रहे हो, बार बार नहीं लिया ना उसने, कि कहा रवि तुम कहाँ जा रहे हो, तो रवि शब्द एक बार आया है। और उसके स्थान पर तुम और मैं का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया उसके स्थान पर, शेखर मैं पार्क जा रहा हूँ। किसका पार्क, यहाँ पर देखे तुम, ये रहा तुम, और यहाँ मैं। ठीक है, ये सब का प्रयोग देखिए। अब तुम और मैं का प्रयोग करके ऐसा ही एक वाक्य आप बनाइए। जैसा अभी ऊपर बताया था कि रवि तुम कहाँ जा रहे हो, तो रवि का नाम एक बार आया है, उसकी जगह तुम। और मैं शेखर में पार्क में जा रहा हूँ, मैं। जैसे अभी ये वाक्य मैंने दिखाए थे बच्चों, एक वाक्य आप भी बना कर देखिए, अभ्यास कीजिए। और चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, सर्वनाम। ठीक है, चलो चित्रों के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, चित्रों के माध्यम से क्या है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं। किसने आपस में, ये देखो, ये दो बच्चे तीन बच्चे बैठे हैं, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। किसी शायद क्लास दिखाई दे रही, क्लास में बैठे हुए ये बातें कर रहे हैं, भाई तुम्हारे पापा क्या करते हैं। दूसरे ने कहा मेरे पापा वकील हैं। भाई एक ने पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, उसने कहा मेरे पापा वकील हैं। ठीक है, आपने देखा, हमने क्या देखा, आपने देखा या हमने देखा, क्या देखा, लड़का व लड़की अपना नाम नहीं ले रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि हर जगह हम नाम का प्रयोग करें, नाम लेकर ही बात करें। जिनमें आप, तुम, मैं शब्द का प्रयोग वह है, तो क्या होता है उनमें वे सर्वनाम होते हैं। जैसे अभी बताया कि लड़का व लड़की, क्या इसमें पूरे में कि पापा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, भाई मेरे पापा वकील हैं। आपस में इन्होंने नाम नहीं लिया, किसका यूज किया, तुम्हारे और मेरे। तो क्या हो गया, नाम नहीं लिया, बल्कि अपने नाम की जगह तुम्हारे और मेरे शब्द बोल रहे हैं। बल्कि वो अपना नाम नहीं बोल रहे, क्या बोले, अपने और तुम्हारे। ठीक है, मेरे पापा, ये तुम्हारे नाम का, तो उसे क्या बोलेंगे, ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। चलो कुछ शब्द और बताती हूँ आपको, आइए देखो। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार, जैसे वह, हम, मुझे, मेरा, हमें, हमारा, वे, मैंने, आपसे, मेरा, मेरी, मेरे, हमारे, जिस, जिन्हें, किसे, किसने, उन्होंने, उन्होंने आदि, इन्होंने, उन्होंने आदि। ये कुछ सर्वनाम शब्द है जिनका हम प्रयोग बोलते वक्त करते हैं। अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करते हैं। जब हम अपना कुछ वो करते हैं, कुछ भी वाक्य बनाते हैं, कुछ भी बात करते हैं, अपने लिए करते हैं, तो अपने लिए किस चीज का, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं शब्द का करेंगे और हम का करेंगे, मैं और हम। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, भाई मुझे स्कूल जाना है और मैं जा भी रहा हूँ, तो कैसे कर रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, या
इसको इसमें नहीं बोलेंगे कि हम स्कूल जा रहे हैं, उसमें ज्यादा बच्चे हो जाएंगे। इसमें कि मैं अकेला स्कूल जा रहा हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैंने क्या, मैं किसके लिए प्रयोग किया, अपने लिए। और देखिए, हम पढ़ रहे हैं, यदि एक या दो तीन बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं अकेला पढ़ रहा हूँ। ये बहुत सारे बच्चे तो अपने लिए यूज किया ना कि हम पढ़ रहे हैं, यदि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ कोई और बच्चा भी पढ़ रहा है या कोई भी पढ़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या, हम मैंने अपने लिए क्या प्रयोग किया, हम, कि हम पढ़ रहे हैं। देखिए, अपनों से बड़ों के लिए आप और छोटों के लिए तुम का प्रयोग करते हैं। जब आप अपने से किसी बड़ों से बात करेंगे तो आपका कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, आप शब्द का, और छोटों के लिए करेंगे तुम शब्द का। चलो बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ देखो, ये एक चित्र के माध्यम से आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखते हैं, एक लड़का है और अपनी माँ या दादी जो भी है, आप कहाँ जा रही हो। ये इसकी सीनियर है, इनसे बड़ी है, तो उससे पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक। या फिर दादी, दादी है ये, पोती या बेटी है इसकी कुछ भी, इसने कहा तुम मेरे साथ मंदिर चलो। देखिए, इस चित्र में एक जो बूढ़ी अम्मा है अपनी बेटी से या पोती से कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ मंदिर चलो। देखो, यहाँ छोटे ने बड़े से आप शब्द का प्रयोग किया और बड़े ने छोटे से तुम शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। जो पास नहीं है उसके लिए वह या वे बोलकर प्रयोग करते हैं। जो हमारे आसपास नहीं है उसके क्या, उसके लिए क्या, कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, वह या वे, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे जो हमसे हमारे आसपास नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ देखो, देखो ये जो, ये बच्चे क्या देख रहे हैं, थोड़े आसमान में ऊपर देखो, चिड़िया उड़ रही है, बाज उड़ रहा है, देखो वह क्या है। तो क्या है, हमारी पहुंच से दूर है, तो क्या प्रयोग किया, कौन सा शब्द प्रयोग किया, वह। देखो, वे खेल रहे हैं, वो हमारे आसपास भी थोड़ा हमसे दूर खेल रहे हैं, तो क्या शब्द का प्रयोग है, वे खेल रहे हैं, ठीक है। चलो, आपको एक बार और आपको अभ्यास कराने के लिए सरल शब्दों में बताना चाहूंगी। चलो देखिए, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कौन कहलाते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करते हैं, अपने लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, मैं और हम। दूर के लिए क्या करेंगे, वे और तुम, आप। जैसे बड़ों के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, बड़ों के लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, आप, और अपने से छोटों के लिए कौन सा करेंगे, तुम, ठीक। जो पास नहीं है उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, या तो हम वह करेंगे या वे। और हमारा अध्याय यही समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि बच्चों, आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। जब तक आप इसका अभ्यास करें, और हम तब तक के लिए विराम लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।